हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो बेटा। आज की क्लास में जो फ्लूइड्स का हमारा सीरीज चल रहा है, उसी फ्लूइड्स के सीरीज में बेटा आज हम डिस्कशन करेंगे किसका, स्टेडी फ्लो का, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी का। इन दो चीज़ों का आज हम डिस्कशन करते हैं। देखो, जब हमने फ्लूइड स्टार्ट किया था तब हमने क्या बात की थी कि भैया जो लिक्विड है वो इनकम्प्रेसिबल है और नॉन विस्कस है। वही एजम्पशन हम यहाँ पर भी मान करके चलेंगे। तो अब अलग अलग टाइप का फ्लो हो सकता है, बट अभी के लिए जो मैं डिस्कशन कर रहा हूँ बेटा वो स्टेडी फ्लो का डिस्कशन करता हूँ कि स्टेडी फ्लो क्या होगा। सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद स्टेडी फ्लो। स्टेडी फ्लो, तो बेटा इसमें आप लिखना शुरू करो, नोट करो बेटा, सभी लोग नोट करो। व्हेन लिक्विड्स वेलोसिटी at any point is constant in magnitude and direction always। यानी कि किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर आप क्या देखना चाहें बेटा, किसी भी लिक्विड की जो वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड और उसकी जो डायरेक्शन है वो दोनों क्या रहेंगी बेटा, वहाँ पर वो दोनों चीज़ें कांस्टेंट रहेंगी। अगर इस तरह का फ्लो जो हो रहा है ना, सच फ्लो इज known as स्टेडी फ्लो। एक बात तो बेटा ये हो गई। दूसरी बात जो काम की है वो क्या, इसका मतलब देखो बेटा क्या होना चाहिए कि एवरी पार्टिकल मस्ट follow the path of the particle preceding it। ठीक है बेटा। अगला पॉइंट देखो बेटा, अगला जो पॉइंट है वो क्या कहना चाहता है कि द फ्लो इज said to be streamline flow and the path is known as streamline path। और सिंपली यू कैन से स्ट्रीमलाइन, जो ये फ्लो है इसको स्ट्रीमलाइन फ्लो कहा जाएगा, और वो जो पाथ जो वो पार्टिकल फॉलो करेगा बेटा उसको कहा जाएगा स्ट्रीमलाइन बेसिकली, है ना। उस पाथ का नाम है स्ट्रीमलाइन। इसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं। देखो बेटा, मान लो कि लिक्विड ऐसे फ्लो कर रहा है ना, लेट अस से कि इधर ही प्लॉट करते हैं। देखो इस टाइप से लिक्विड फ्लो कर रहा है, ठीक है बेटा। कुछ छोटी छोटी चीज़ें बेटा, इस पर थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही आता है ना। इस पर जो ये बात मैं पढ़ा रहा हूँ इस पर काफ़ी बार एक क्वेश्चन आ जाता है, आसान सा क्वेश्चन होता है, बट उसके लिए आपको वो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए तो ही कर पाओगे उसको। देखो बेटा, मान लेते हैं बेटा, देखो कि एक पार्टिकल ऐसे लिक्विड फ्लो कर रहा है बेटा, ठीक है। यहाँ से एंटर करता है और यहाँ से बाहर जा रहा है। तो ये बेटा इसके लिए अगर बात करें, जो मैंने बातें बताई वो ज़रा यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। देखो, मान लो कि बेटा आपके पास
पार्टिकल नंबर ए है, एक पार्टिकल है बेटा पार्टिकल ए, ये पॉइंट नंबर 1, ये पॉइंट नंबर 2, ठीक है, और ये पॉइंट नंबर 3, ऐसे समझो। ये पार्टिकल नंबर, ये पार्टिकल बेटा इस पे फोकस करते हैं, ये पार्टिकल नंबर ए चलते हुए आ रहा है। अब ऐसा अगर मैं कहूं कि भैया वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ए एट पॉइंट 1 इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। जो ये पार्टिकल ए है बेटा, मैं कहता हूं कि अगर उसकी वेलोसिटी ए पॉइंट पर 10 मीटर प्रति सेकेंड है, 10 मीटर पर सेकेंड अगर है, तो और वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ए एट पॉइंट 2, ये बेटा जो पॉइंट नंबर 2 है, मान लेते हैं कि इस पे वेलोसिटी उसकी मान लो कि कुछ 15 मीटर पर सेकेंड है, एंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 8.3 थोड़ा सा और मान लो कि 18 मीटर पर सेकेंड है बेटा। ये है, ऐसा है। पहली बात कि बेटा ये जो मैंने पाथ बनाया है, ये जो पूरा जो पाथ बना रहा हूं, या ये वाला जो पाथ बना रहा हूं, ये वाला जो पाथ बना रहा हूं, दीज आर नोन एज स्ट्रीम लाइन। इनको बेटा क्या कहा जाएगा? इनको ही स्ट्रीम लाइन कहा जाएगा, ठीक है। अगली बात देखो कि पार्टिकल नंबर ए जो है बेटा, ये जो मैंने स्ट्रीम लाइन पाथ बना दिया, ऐसा ऐसे 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 नहीं चलेगा, ये समझ में आ गया। ये बेसिकली क्या करेगा, इसका एक पाथ फिक्स्ड हो गया, यानी कि बेटा ये जो पाथ है ये कुछ भी हो सकता है। ये बात समझो कि मान लो कि इसका पाथ आपने ये बन गया, ये लेट अस से इस केस में, तो अब ये या इसके पीछे जो जो इस ट्रैक पर या जो जो इस स्ट्रीम लाइन पर एग्जिस्ट करेंगे, वो सब के सब यही पाथ फॉलो करेंगे जो मैंने पॉइंट नंबर 2 लिखवाया। एक बात, अब जरा मैं तुमसे ये कहता हूं कि मान लो बेटा, क्या मान लो कि यहां पर पार्टिकल नंबर बी है, ये पार्टिकल नंबर क्या है? बी, जो कि ए से पीछे आ रहा है, ए से पीछे आ रहा है। तो बेटा जरा ध्यान से देखना, जो मैं बात बताने वाला हूं वो, अगर आपसे कोई पूछे कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बी 8.1, अगर तो स्टेडी फ्लो है तो सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। पॉइंट 1 को जितने भी पार्टिकल क्रॉस करेंगे, आप नोट कर लो बेटा, पॉइंट 1 को जितने भी पार्टिकल क्रॉस करेंगे, सबकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम ही रहेगा। समझ में आ रहा है बेटा? क्या कि पॉइंट 1 को जितने भी पार्टिकल ऑब्वियस है कि फ्लूइड के पार्टिकल्स होंगे, लिक्विड के पार्टिकल्स होंगे, वो पॉइंट नंबर 1 को जितने भी पार्टिकल्स क्रॉस करेंगे बेटा, सबका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम ही रहेगा। माने कि अगर पार्टिकल नंबर ए है ना बेटा, पार्टिकल नंबर ए जो है वो पॉइंट 1 को 10 मीटर पर सेकेंड से क्रॉस करके गया है, तो इसके पीछे पार्टिकल नंबर भी आ रहा है, तो इसकी वेलोसिटी भी 10 मीटर पर सेकेंड होगी, ठीक है ना। कोई शंका वाली बात है ही नहीं इसमें। इसी तरीके से बेटा, अगर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बी 8.2 बात करें, तो भैया चेक करो कि पार्टिकल ए ने पॉइंट नंबर 2 को किससे क्रॉस किया था? 15 मीटर पर सेकेंड से, तो इसकी वेलोसिटी भी 15 मीटर पर सेकेंड होगी। और बेटा मुझे समझाने की आवश्यकता ही नहीं है क्या कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बी 8.3 वो बेटा 18 मीटर पर सेकेंड ही हो जाएगी। नोट करो बेटा फटाफट से, ये बात समझ में आ गया बेटा? क्या कि सर किसी भी पार्टिकल को, कोई भी पार्टिकल जो सिमिलर पॉइंट को क्रॉस करेगा वो सेम वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से क्रॉस करेगा। जल्दी से नोट करो बेटा, जल्दी से नोट करो, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे आप एक बात भी लिख सकते हो, हियर वेलोसिटी इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ए पॉइंट, है ना। यहाँ पे आप एक बात लिख सकते हो, हियर velocity is
ए प्रॉपर्टी ऑफ ए पॉइंट, वेलोसिटी इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ए पॉइंट। चलो बेटा आगे और करते हैं जरा। अब एक क्वेश्चन है ना, अभी मैंने बात बताया था बेटा, जो पाथ वो जो फॉलो करता है उस पाथ को क्या कहा जाता है, उस पाथ को स्ट्रीमलाइन पाथ कहा जाता है। उस पाथ को क्या कहा जाता है बेटा, स्ट्रीमलाइन पाथ कहा जाता है। तो सवाल ये है ना, क्वेश्चन इज कैन टू स्ट्रीमलाइंस इंटरसेक्ट, क्या दो स्ट्रीम लाइन इंटरसेक्ट कर सकते हैं क्या? तो बेटा कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, नो। अब पूछेगा कि भाई क्यों नहीं कर सकते, जरा आप सोचो कि एक स्ट्रीम लाइन ये हो गया बेटा और एक स्ट्रीम लाइन ये हो गया, तो सोचो जरा, बड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा इस पार्टिकल के लिए। ये जो पार्टिकल है बेटा, यहाँ पे इसके लिए दो पाथ पॉसिबल हैं, लेकिन स्टेडी फ्लो में पार्टिकल के पास किसी भी एक पॉइंट पर सिर्फ एक ही डायरेक्शन पॉसिबल है, दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं हो सकती। सो नॉट पॉसिबल बिकॉज एट द सेम पॉइंट the directions of the two directions for a particle is not possible in case of steady flow। तो बेटा यहाँ पर intersection of streamlines possible नहीं होगा, ठीक है। चलो बेटा आगे करते हैं। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था स्टेडी फ्लो के बारे में। आप एक बार एनसीईआरटी से ज़रूर पढ़ लीजिएगा बेटा, इसकी थ्योरी है ना, एनसीईआरटी से ज़रूर पढ़ना। ये अगला जो बेटा जो हमारा टॉपिक है दैट इज प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। कुछ लोग इसको इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी भी बोलते हैं, आप इसको इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी भी बोल सकते हैं। बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी इज अ थ्योरेटिकल पार्ट और इसका जो रिजल्ट आता है दैट इज नॉन एज द इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, ठीक है। पहली बात तो बेटा ये बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ मास पर डिपेंड है, कंजर्वेशन ऑफ मास के कंजर्वेशन ऑफ पे डिपेंड करता है। ये क्या कहता है बेटा, समझो जरा कि यहां पे बेटा हम क्या मान लेते हैं कि नॉन विस्कस, देखो एजम्पशंस है बेटा, नॉन विस्कस लिक्विड होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात बेटा क्या होना चाहिए, नॉन विस्कस होना चाहिए, नॉन कंप्रेसिबल। और हमारे पास बेटा जो यहाँ पर जो पाइप हम ले रहे हैं जिसके थ्रू लिक्विड फ्लो कर रहा है वो भी क्या है, उसका क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया है। सो नॉन यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, नॉन यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, नॉन यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। देखो इसकी इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी हम डिराइव करते हैं बेटा। मैं क्या कहता हूं कि ये लो भी, चलो इधर से करते हैं बेटा, ये लो, ये बेटा अलग अलग है। यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है पाइप का और इस तरफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाइप का क्या है, A2 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। मान लो कि लिक्विड बेटा यहाँ से किस स्पीड से एंटर करता है, देखो क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलग अलग है ना। आपने घर पे भाई आपने जरा घर पे क्या किया होगा, इस चीज़ को प्रैक्टिकली आप विजुअलाइज भी कर सकते हैं। लेट अस से कि आप अपने बाथरूम के अंदर है ना, तो आप वहाँ पे क्या देख सकते हैं कि लेट अस से कि कोई टैप है आपके पास, आप उस टैप को ऑन करें, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर प्रेशर से है ना, और एक पर्टिकुलर क्या आ रहा होगा, एक पर्टिकुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से लिक्विड फ्लो कर रहा होगा। वहीं पे जब आप शावर को ऑन करेंगे तो वहाँ से भी क्या होगा बेटा, अलग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से अलग वेलोसिटी के साथ क्या फ्लो करेगा, लिक्विड फ्लो कर रहा होगा, ठीक है। कई बार आपने बेटा एक एग्जांपल ऐसे भी देखा होगा, लेट अस से कि आप किसी पाइप से क्या कर रहे हैं, अपने गार्डन में क्या कर रहे हैं, वाटरिंग कर रहे हैं ना, पानी वानी डाल रहे हैं। अब मान लो कि किसी आपका पाइप छोटा पड़ गया और आपको दूर तक क्या करना है,
पानी पहुंचाना है, तो आप क्या करते हो, वो जो आगे का जो इस तरह का पाइप है आप उसको अपने फिंगर से या थंब से क्या करते हो, कुछ पार्ट कवर कर लेते हो। तो उसके कारण से क्या होता है कि आपने उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज कर दिया, स्पीड बढ़ गई, वो आगे तक पहुंच गया। ठीक है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पे ही बेस्ड है। ठीक है, तो देखो बेटा, मान लो कि डेल्टा टी टाइम में यहाँ से V1 लिक्विड, यहाँ से V1 मीटर पर सेकेंड से लिक्विड एंटर कर रहा है और इस तरफ बेटा V2 मीटर पर सेकेंड से लिक्विड बाहर आ रहा है। ठीक है, तो एक बात यहाँ पे मैं क्या बात बोल सकता हूँ बेटा, देखो इन डेल्टा टी, मैं डेल्टा टी टाइम में अगर बात करूँ तो मैं ये बात बोल सकता हूँ ना कि बेटा वॉल्यूम या आप मास भी लिख सकते हो ना। और देखो बेटा हम यहाँ पे क्या मान रहे हैं, नॉन विस्कस नॉन कंप्रेसिबल मान रहे हैं। इसका मतलब जो डेंसिटी ऑफ लिक्विड है या डेंसिटी ऑफ फ्लूइड जो है वो क्या रहेगा, वह कांस्टेंट रहेगा, डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ से बेटा आप देखो क्या बात लिख सकते हो, मैं ऐसा बात बोल सकता हूँ बेटा, ध्यान से देखना कि वॉल्यूम ऑफ लिक्विड entering in delta t टाइम, डेल्टा टी टाइम में जितना लिक्विड एंटर करेगा उतना ही लिक्विड बाहर भी आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड लिविंग इन डेल्टा टी टाइम, ये बात बेटा मैं बोल सकता हूं। अब जरा ये समझने की कोशिश करना कि डेल्टा टी टाइम के अंदर कितना वॉल्यूम एंटर करता है, कितना लिक्विड एंटर करता है बेटा, ध्यान से देखना। सोचो V1 स्पीड से डेल्टा टी टाइम तक, क्या ये बात बोल सकता हूं कि सर ये जो टोटल लेंथ हो जाएगी ये V1 इंटू डेल्टा टी हो जाएगी। अगर कोई पार्टिकल V मीटर पर सेकंड से ट्रैवल कर रहा है तो उसका मतलब बेटा क्या है कि वो 1 सेकंड में V1 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर लेता है। तो अगर ये V1 से ट्रैवल कर रहा है तो डेल्टा टी टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा, डेल्टा टी, और इतने समय के अंदर बेटा इतना लिक्विड इसमें एंटर कर चुका होगा। और उतने ही डेल्टा टी टाइम के अंदर ये, तो बेटा ये कितना हो जाएगा, ये V2 इंटू डेल्टा टी हो जाएगा। ठीक है बेटा, आप है ना इसको मास की फॉर्म में भी लिख सकते थे कि भैया जितना मास डेल्टा टी टाइम में एंटर कर रहा है उतना ही मास डेल्टा टी टाइम में बाहर आ रहा है। एग्जैक्टली बात तो सेम ही है क्योंकि डेंसिटी कांस्टेंट है। तो देखो बेटा, तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो कितना वॉल्यूम, इसकी वॉल्यूम कितना होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को इसके लेंथ के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो A1 है बेटा और V1 इंटू डेल्टा टी। ठीक है, कुछ बुक्स में बेटा आपको ये मास ऑफ लिक्विड है ना, क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको कंजर्वेशन ऑफ मास लिखा था तो आप इसको मास के फॉर्म में लिखते तो डेंसिटी से भी मल्टीप्लाई कर सकते थे। तो डेंसिटी क्योंकि सेम ही रहेगी तो दोनों साइड से वो कैंसिल आउट हो जाती है, वो भी इज इक्वल टू बेटा A2V2 डेल्टा टी, A2V2 डेल्टा टी, ये डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल आउट हो गया बेटा, A1V1 इज इक्वल टू A2V2। ठीक बात है। यहाँ से देखो बेटा एक बात मैं ये लिख सकता हूँ कि A इंटू वी जो है दैट रिमेन्स कॉन्स्टेंट, AV इज कॉन्स्टेंट। यही बेटा, या ये जो ऊपर वाली जो बात है या ये वाली जो बात है, इसी को क्या कहा जाता है, इसी को इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी कहा जाता है। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, इसी को बेटा इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी कहा जाता है। ठीक है, ये जो बेटा A इंटू वी जो है ना, इसको हम Q से रिप्रेजेंट भी करेंगे। अगली बात, A इंटू वी क्या चीज़ है बेटा, इसको हम बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड। यही तो बात है बेटा, पर सेकेंड में जो लिक्विड फ्लो कर रहा है इसको Q से रिप्रेजेंट करेंगे। यानी कि बेटा ये जो Q है ये क्या रहेगा, Q रिमेन्स कांस्टेंट, A1V1 इज इक्वल टू A2V2। एक यहाँ से बेटा एक ग्राफ भी बना सकते हो आप।
अगर कोई आपको कहे कि भाई ए और वी के बीच में ग्राफ बना दो, ए और वी के बीच में, तो बेटा रिलेशन किस तरह का आएगा ए और वी के बीच में? ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। हाइपरबोलिक टाइप का ग्राफ बन जाएगा बेटा, इस टाइप का। इस इक्वेशन का मतलब अब जरा मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूं बेटा। एक बार के लिए ये नोट करो, जल्दी से फटाफट नोट कर लो। देखो बेटा, इसका मतलब समझा देते हैं अब आपको। a इंटू वी कॉन्स्टेंट है बेटा। अब जरा समझने की कोशिश करो कि दो नंबर्स का या दो क्वांटिटीज़ का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट है। तो बेटा अगर एक चीज़ बढ़ेगी तो ऑब्वियस है कि दूसरी चीज़ क्या होगी? घटेगी, उसी प्रोपोर्शन में घटेगी भी। तो एक सेकेंड इसको रब कर देते हैं। तो बेटा ये इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी हमारे लिए, है ना। क्वेश्चंस भी आते हैं इस पे। देखो ए वी इज इक्वल टू जो आपने कांस्टेंट लिखा है, इसका जरा मतलब समझो। इसका मतलब ये है कि इफ ए इंक्रीजेस देन velocity decreases and if a decreases then velocity increases। वही जो एग्जाम्पल अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले जो गार्डनिंग वाला जो मैं एग्जाम्पल आपको बता रहा था वो इसी पर बेस्ड है। आप बेसिकली क्या कर देते हो बेटा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम कर देते हो तो वेलोसिटी बढ़ जाती है। आप जरा फिर से अपना वहाँ से थंब या फिंगर जब आप हटा लेंगे तो क्या होगा, फिर से वेलोसिटी कम हो जाएगी। क्लियर है ये बात? तो ये बेटा किसके ऊपर बेस्ड है? ये इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी के ऊपर ही बेस्ड है। अब जरा बेटा कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, जरा देखो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। देखो ठीक है बेटा। ये मान लो कि रेडियस बेटा यहाँ पे 2r है। ये रेडियस कितना लोगे, थोड़ा बड़ा दिख रहा है, 4r मान लो। और बेटा ये रेडियस आप r मान लो। ये पॉइंट है a, ये पॉइंट है b और ये पॉइंट है आपका c बेटा। पॉइंट ए पर जो लिक्विड जब एंटर कर रहा है बेटा, तो वो मान लो कि लेट अस से कि वो एंटर कर रहा है 6 मीटर पर सेकंड से। आपको बताना है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट पॉइंट बी क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट पॉइंट सी क्या होगा। इन दो पॉइंट्स के ऊपर बेटा आपको क्या बताना है, वेलोसिटी बतानी है। ज़रा जल्दी से बता दीजिएगा, जल्दी से बताओ, करो बेटा जल्दी करो। देखो बेटा पहले ए और बी पॉइंट के ऊपर यूज़ कर लेते हैं। देखो ए पॉइंट पर वेलोसिटी 6 है और बेटा एक काम करो, पहले एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में रिलेशन निकाल लो भाई। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में पहले रिलेशन निकाल लेते हैं। देखो कैसे भाई, ए पॉइंट पे जो एरिया आएगा, एरिया एट पॉइंट ए दैट विल बी इक्वल टू पाई इंटू 2r का स्क्वायर। तो बेटा ये आ जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। और मैं कहता हूँ कि इसको मैं a से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। इसी तरीके से बेटा आप b पॉइंट के ऊपर भी लिख सकते हो, एरिया एट पॉइंट b पॉइंट पर एरिया देखो कैसे लिखोगे, पाई इंटू ये एरिया बेटा कितना हो जाएगा 4r का स्क्वायर। तो बेटा ये कितना हो गया 16 पाई r स्क्वायर। तो बड़े आराम से आपको समझ में आ रहा है कि ये एरिया बेटा कितना हो गया, ये 4a हो गया। और बेटा एरिया एट पॉइंट सी,
एरिया एट पॉइंट सी सिंपल पाई आर स्क्वायर हो गया बेटा। पाई आर स्क्वायर अगर हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा, इट विल बी इक्वल टू a/4। बस अब मुझे क्या इक्वेशन यूज़ करना है, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी यूज़ करना है बेटा। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी जब मैं यूज़ करूँगा तो देखो क्या लिखूँगा, पहले ए और बी पे यूज़ कर लेते हैं ना। ए और बी पे, ए पे वेलोसिटी 6 है और ए पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बेटा उसका हमने क्या माना हुआ है, वो ए माना हुआ है, इज इक्वल टू बी पॉइंट पर वेलोसिटी मुझे कैलकुलेट करनी है वी बी, और बेटा वहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 4a है। तो बेटा यहाँ से आपके पास वी बी की वैल्यू आ गई 6/4 दैट इज 3/2 मीटर पर सेकेंड। तो देखो जरा आपकी बेटा यहाँ पर 6 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी थी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा तो आपकी वेलोसिटी घट गई। अब बेटा इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी को दोबारा यूज़ करते हैं, या तो आप बी और सी पे यूज़ कर लो या ए और सी पे। मैं ए और सी पे यूज़ करता हूँ। 6 इंटू बेटा ए, 6 इंटू ए इज इक्वल टू सी पॉइंट पर वेलोसिटी चाहिए और इसका बेटा एरिया क्या है, वो a/4 है। तो बेटा वेलोसिटी एट सी कितना आ गया, 24 मीटर पर सेकेंड आ गया। तो देखो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हुआ तो वेलोसिटी या स्पीड आपकी क्या हुई, वह बढ़ गई है। बोलो बेटा ठीक है क्या। और एक और क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी पे। लेट अस डू वन मोर क्वेश्चन। ऐसे मान लो बेटा, इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है बेटा वो मान लो a है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आप मान लो कितना है, a/3 है। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लो कितना है, a/2। यहाँ से बेटा जो लिक्विड एंटर करता है उसकी स्पीड है 4 मीटर पर सेकेंड। इधर से जो लिक्विड एंटर कर रहा है, और बेटा लिक्विड सेम ही है ना, डेंसिटी सेम ही है, ये बात ध्यान रखना ये, ठीक है। तो बेटा यहाँ से जो लिक्विड एंटर करेगा उसकी स्पीड मान लो 8 मीटर पर सेकेंड है। आपको ये बताना है कि यहाँ से जो लिक्विड बाहर आएगा उसकी वेलोसिटी क्या है, उसकी वेलोसिटी क्या है। तो बेटा ध्यान देखो जरा, अब एक्चुअल में क्या हो रहा है कि इस जंक्शन पर दो जगह से लिक्विड आ रहा है पर सेकंड, एक इधर से आ रहा है और एक इधर से आ रहा है। तो मैं कहता हूँ कि इस वाले को पॉइंट नंबर 1 बोल दो और इस वाले को पॉइंट नंबर 2 बोल दो, और बेटा इसको या इसको, वो बात एक ही है, ये पॉइंट नंबर 3 बोल दो। तो देखो क्या होगा कि जितना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एंटर कर रहा है, एंटर कितना कर रहा है बेटा, यहाँ से आ रहा है और यहाँ से आ रहा है पर सेकेंड। तो मैं लिख दूँ उसको a1v1 प्लस a2v2, ये बराबर होना चाहिए a3 इंटू v3। इन दोनों का जोड़ इसके बराबर होना चाहिए। इन दोनों का पर सेकेंड जितना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एंटर करेगा उतना ही इस पाइप से पर सेकेंड ऑफ लिक्विड एग्जिट कर रहा होगा, लीव कर रहा होगा। तो बेटा यहाँ पे तो क्वेश्चन सिंपल हो गया है, a इंटू 4 प्लस यहाँ पे बेटा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a/3 है इंटू v2 दैट इज 8 इज इक्वल टू a3 इज a/2, और बेटा v3 तो आपको कैलकुलेट करना ही है। a थ्रू आप कैंसिल आउट हो गया, 4 प्लस 8/3 इज इक्वल टू v3/2। तो बेटा ये हो गया 20/3 इज इक्वल टू v3/2। तो यहाँ से आपके पास v3 की वैल्यू आ गई 40/3 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से बेटा क्वेश्चन बनते हैं किसके ऊपर, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी के ऊपर। तो बेसिकली आज की क्लास में हमने स्टेडी फ्लो की बात की और इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी की बात की। जो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी है वो बेस्ड है किसके ऊपर, जो कंजर्वेशन ऑफ मास है उस पर, या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि पर सेकेंड जितना वॉल्यूम एंटर कर रहा होगा किसी भी पाइप के अंदर, पर सेकेंड उतना ही वॉल्यूम क्या करेगा, वो एग्जिट भी कर रहा होगा।
तो ठीक है बेटा, आज की क्लास में इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट लेक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें हम बर्नौलीज थ्योरम के बारे में बात करेंगे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। उस पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है और उस पर क्वेश्चन आते हैं, काफ़ी क्वेश्चन आते हैं बेटा। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, इन द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है बेटा, तब तक आप इस पर और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा और एनसीईआरटी से ज़रूर एक बार रीडिंग कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, थैंक यू।